बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। खुदा बाप, मैं आपका शुक्र करती हूँ इस मौका के लिए जो आपने मेरी ज़िंदगी में अता किया कि मैं आपके कलाम की खिदमत कर सकूँ, आपके नाम को धन्यवाद दे सकूँ, आपके नाम को जलाल दे सकूँ। ऐ बाप, मेरी इस कुर्बानी को कबूल कीजिएगा और मेरी होठों और ज़ुबान का ज़िम्मा लीजिएगा, और जो कुछ भी मैं बोलूँगा आपकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक हो। मांगती और पा लेती हूँ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए मेरे साथ खोलेंगे। फर्स्ट हम लोग तलावत करेंगे कलाम मुकद्दस की। मत्ती चैप्टर 17 वर्स 14 टू 21। मैं पहले उर्दू में पढ़ूंगी, फिर अगर कोई उसको पंजाबी या इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इसके बाद मेरे साथ पढ़ सकते हैं। पहले मैं उर्दू में इसको पढ़ती हूँ, तलावत करती हूँ। आप मेरे साथ खोलिए प्लीज। मत्ती चैप्टर 17 वर्स 14 टू 21। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 14 टू 21। इसमें यूं लिखा है, जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावन, मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है। इसलिए अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेत कादो और कजरू नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? तब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। उसे मेरे पास ले आओ। यीशु ने उसे झिड़का और बदबू उससे निकल गई, और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खलवत में उससे कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। खुदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सिस्टर मनप्रीत, अगर आप इसको पंजाबी में पढ़ देंगी तो बाकी सब लोगों के लिए भी अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। जी, मत्ती दी इंजील ਉਹਦਾ 17ਵਾਂ ਭਾਗ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੀ। ਜਦ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। तद यीशु ने उत्तर दिता, हे बेप्रतीति अते अड़ब पीड़ी, कद तोड़ी मैं तुहाडे संग रहांगा, कद तोड़ी तुहाडी सहांगा, ओनू इत्थे मेरे कोल लिया। तां यीशु ने ओनू झिड़किया अते भूत उस विचों निकल गया, और मुंडा उसे घड़ियों चंगा हो गया। तद चेलियां ने एकांत विच यीशु दे कोल आण के आख्या कि असी ओनू क्यों ना कढ सके। उसने उन्हां नू कहा, अपनी घट नहचा दे कारण, क्यों जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ ਨਹਿਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਇਧਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਨहोना ना होवेगा। आमीन। आमीन। खुदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया? मेरा आज का टॉपिक है दुआ, और मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया उसके पीछे मेरी एक छोटी सी गवाही भी है कि जब जूम मीटिंग स्टार्ट हुई तो एक दिन भाई ने मुझे कहा कि दुआ करें। मैंने दुआ की, थोड़ा शर्माई, क्योंकि मैंने कभी दुआ नहीं की थी, कभी किसी मीटिंग में, गैदरिंग में या चर्च में दुआ नहीं की थी। तो मैंने दुआ की। उसके बाद भाई की मुझे कॉल आई और भाई ने बताया कि मैंने कुछ उसमें मिस्टेक की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन खानदान में पैदा हुए, चर्च जा रहे हैं, शुरू से ही चर्च जाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, सबको देखते हैं, लेकिन फिर भी मैंने वो मिस्टेक की, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस भी हुआ और बोझ भी महसूस हुआ। लेकिन इसमें मैं समझती हूँ कि गलती मेरी है, क्योंकि मैंने कभी
अपनी पर्सनल प्रेयर मैं करती थी, सुबह शाम करती थी, लेकिन मैंने कभी पब्लिकली या किसी गैदरिंग में या मीटिंग में प्रे नहीं की, इसलिए शायद मुझे कोई ठीक नहीं कर सका। तो जब उस दिन मैंने दुआ की तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं एक क्रिश्चियन खानदान में होते हुए, क्रिश्चियंस होते हुए और दुआ भी करते हैं, तो फिर भी मैंने ये मिस्टेक क्यों की। तो इस बात को बोझ महसूस करके मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना कलाम इसी बात पे करूं, और मैंने इस बात को रिसर्च किया बाइबल में और मैंने सीखने की कोशिश की। तो वही जो मैंने सीखा वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। भाई ने कल मुझे इंटरनेशनल प्रीचर कह दिया, तो मुझे उस बात से बहुत डर लग रहा है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट एवर टाइम है कि मैं इतने सारे लोगों के साथ बात कर रही हूँ। तो आप लोगों से पहले से मैं एक्सक्यूज करती हूँ, और अगर कोई मैंने गलत वर्ड या कुछ ऐसी बात बोलूँ तो प्लीज आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब इस कलाम से बरकत पाएं जो मैं खुदावन ने मुझे अपने वर्ड्स दिए हैं। हमने आयत 21 में देखा, लास्ट आयत 21 आयत में हमने देखा कि खुदावन ने कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। यानी शागिर्दों में भी दुआ की कमी थी कि वो बदरू को ना निकाल सके। और इससे ये भी साबित होता है कि खुदावन भी दुआ करते थे, यस्सु भी दुआ करते थे। जब यस्सु की जिंदगी में दुआ की इस कदर अहमियत है, जो कि खुदा के बेटे थे, तो सोचें आपकी और मेरी जिंदगी में दुआ की किस कदर अहमियत होगी। दुआ हमारा बुनियादी पॉइंट है, फर्स्ट आपके जूस है दुआ। दुआ का मतलब है खुदा से बात करना, कम्युनिकेशन टू गॉड, सिंपली टॉकिंग टू गॉड। दुआ का लफ्ज बाइबल में तकरीबन 375 दफा यानी 375 टाइम्स आया है। ये डिफरेंट तरीके से यूज हुआ है, जैसे प्रेयर, प्रेड एंड प्रेज। तो डिफरेंट तरीके से दुआ का लफ्ज यूज हुआ है बाइबल में ऑलमोस्ट 375 टाइम्स। दुआ का लफ्ज पहली दफा जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 26 में आया है। आइए हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 26। और उस वक्त से लोग यहूदा का नाम लेकर दुआ करने लगे। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 26 लास्ट इसकी वर्स है, इसमें लिखा हुआ है उस वक्त से लोग यहूदा का नाम लेकर दुआ करने लगे। तो फर्स्ट टाइम बाइबल में खुदा जो दुआ का वर्ड है वो जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 26 में आया है। उर्दू में जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उसमें दुआ 3 लफ्जों से मिलकर बना है, 3 वर्ड से मिलकर बना है। दुआ, दाल, एन और अलिफ। दाल से दिल, एन से अकल और अलिफ से ईमान। यानी दुआ जो है वो दिल, अकल और ईमान से की जानी चाहिए। जब भी हम दुआ करते हैं तो उसमें हम अपने खुदा से बात करते हैं, तो दिल से ही बात होती है। अगर आप किसी से भी बात करते हैं तो जब आपका दिल चाहता है तो ही आप उससे बात करते हैं। आप किसी ऐसे शख्स से कभी बात करना पसंद नहीं करते जिसको आप पसंद नहीं करते हो, तो आप उससे ही बात करना चाहते हैं जो आपके दिल के करीब होता है। हम लोग लूक चैप्टर 11 वर्स 1 में देखते हैं कि खुदावन, आइए आप मेरे साथ खोलिए प्लीज, लूक चैप्टर 11 वर्स 1। इसमें यहाँ लिखा हुआ है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ए खुदावन, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। आमीन। खुदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आपने कब इस आयत में देखा कि शागिर्दों ने खुदावन से कहा, जीसस से कहा कि ए यीशु हमें दुआ करना सिखा। आपने कभी सोचा कि उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हमें बदरूहें निकालना सिखा, हमें शिफा देना सिखा, हमें बीमारों को अच्छा करना सिखा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ए खुदावन हमें दुआ करना सिखा। क्योंकि वो इस आयत में हम देखते हैं कि खुदावन किसी जगह पर दुआ कर रहे थे, कि वो दुआ करके वापस आए थे। तो जब वो दुआ कर रहे थे तो हो सकता है शागिर्द उनको देख रहे हों कि वो किस तरह दुआ कर रहे हैं, और उनको देख कर ही खुदा शागिर्दों को भी ये चाहत हुई कि हम भी चाहें, हम भी सीखें खुदावन से कि वो किस तरह, जिस तरह वो दुआ कर रहे हैं वो हमें भी उसी तरह दुआ करना सिखाएं।
जब उन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने ऐसा के पहले कभी ना देखा हो, जिस तरह खुदावंद दुआ कर रहे थे, उन्होंने पहले ऐसा कभी देखा ना हो कि ऐसा भी दुआ होती है। तो इसलिए उन्होंने देखा कि क्यों ना हम लोग खुदावंद से पूछें और खुदावंद से दरख्वास्त की कि ऐ बाप हमें भी दुआ करना सिखा। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो शागिर्दों ने कहा कि यह खुदावंद हमें दुआ करना सिखा, क्योंकि खुदावंद इसमें बेहतरीन थे। जैसे खुदा दुआ कर रहे थे, वो उसको देखकर उन लोगों का दिल चाहा, क्योंकि वो बेहतरीन थे, वो बहुत अच्छे से दुआ कर रहे थे, अपने बाप से बात कर रहे थे। तो जब शागिर्दों ने ये देखा तो उनका भी दिल किया कि हम भी खुदावंद से सीखें। अब आप जिंदगी में देखिए, जब आपको पियानो या गिटार सीखना होता है तो आप उसके उस्ताद के पास जाते हैं, जो क्योंकि आप जानते हैं कि वो उस्ताद है, वो बेहतर अच्छे तरीके से आपको सिखाएगा और वो आपको उससे अच्छे से सीख पाएंगे। इसी तरह खुदावंद के शागिर्दों ने भी खुदावंद से दरख्वास्त की कि ऐ यस्सु हमें दुआ करना सिखा, क्योंकि जीसस वाज ए मैन ऑफ प्रेयर। खुदावंद की जिंदगी में हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि वो अक्सर दुआ करने के लिए अकेले में चले जाते थे, यानी अलग जाके दूसरे लोगों से दूर होकर दुआ करते थे, अकेले में अपने बाप से बात करते थे। वो सुबह सवेरे सबके उठने से पहले एक अलग जगह पर जाकर दुआ करते थे। एक जूइश रवायत के मुताबिक खुदावंद अक्सर दुआ करने के लिए माउंट बेटिट्यूड पर जाते थे। ये वो पहाड़ी है जो बाद में जहाँ पर खुदावंद ने रोटियों और मछलियों को बरकत दी थी, उस नाम से मशहूर हो गई थी। लेकिन एक्चुअल इसमें ये वही पहाड़ी थी, उस पर खुदावंद अक्सर जाकर दुआ किया करते थे। और खुदावंद अक्सर खुदावंद, आपने देखा हो कि लूक चैप्टर 6 वर्स 12 में भी जब उन्होंने अपने शागिर्दों को चुना, तो उससे पहले भी वो सारी रात जाकर दुआ करते रहे, पहाड़ी पर जाकर वो दुआ अकेले में खुदावंद से दुआ करते रहे और उसके बाद उन्होंने आकर अपने शागिर्दों को चुना। इसी तरह जब वो पकड़वाए जाने लगे थे, उससे पहले भी आपने नोटिस किया होगा कि वो गतसमनी बाग में जाकर अकेले दुआ करते रहे। अकेले जाना यानी कुशीदगी में दुआ करना, कुशीदगी में, अलहदगी में जाकर दुआ करना, अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो आपको खुदा से दूर लेके जाते हैं, उनको एक तरफ करके आप पूरे दिल से खुदा से बात करने, इसको खुदावंद इसलिए खुदा अलहदगी में या कुशीदगी में जाकर दुआ करते थे। हम भी अक्सर अपनी दुआओं के लिए अपने रूम में जाके जब खुदावंद से बात करनी होती है, अगर आप देखें, आप अपनी आम जिंदगी में अगर आपको किसी से कोई ज़रूरी बात करनी होती है, तो आप अलग जाके, या बात अगर आपको बीच में कोई डिस्टर्ब करे तो आप उसको मना करते हैं कि मैं बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ, चुप हो जाओ या मुझसे बात ना करो, मैं बाद में बात करूँगा। तो आप अलहदा होकर उससे पहले अपना पूरा डिस्कस करते हैं। इसी तरह खुदावंद से जब आपकी पर्सनल बातचीत होती है, तो आप अलहदगी में जाना पसंद करते हैं। आप ना के पब्लिक मीटिंग्स में तो आप सबके लिए दुआ करते हैं, लेकिन जब आपको अपनी पर्सनल टॉक खुदा से करनी होती है, पर्सनल बातें करनी होती है, पर्सनल रिक्वेस्ट पेश करनी होती है, तो उस वक्त आप अलहदगी में जाके अपने खुदा से बात करते हैं। हम खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 एंड 6, उसमें लिखा हुआ है कि जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों की मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है, तुझे बदला देगा। मतलब हमें दिखावे के लिए दुआ नहीं करनी, बल्कि अपनी रफाकत खुदावन से बढ़ाने के लिए दुआ करनी है। खुदावंद आपके दिल को चाहता है, खुदावंद चाहता है कि आप दिल से उससे मांगे, दिल से दुआ करें। खुदा बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड्स नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि आप लंबी लंबी दुआएं करें, वो आपके दिल की आवाज को सुनना चाहता है। खुदावंद आपके बाहर से ज्यादा आपके अंदर में इंटरेस्टेड है। दुआ एक बहुत पावरफुल वेपन खुदा ने हमें दिया है और हमें उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। अक्सर हम अपनी दुआओं में आगाज में ए बाप कहकर करते हैं। ए बाप लफ्ज को बार बार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खुदावन ने हमें ये हक बख्शा है कि हम उसको बाप कहकर पुकारें। यीशु की जिंदगी में भी हमें बहुत से नमूने मिलते हैं, जब वो दुआ करते थे तो ए बाप कहकर पुकारते थे। यीशु ने तकरीबन 70 टाइम्स खुदा को ए बाप कहकर पुकारा है।
बाइबल में इसका जिक्र है कि तकरीबन 70 दफा उन्होंने ए बाप का वर्ड यूज किया है। सिर्फ एक ही जगह ऐसी है, एक ही दुआ ऐसी है जहां उन्होंने ये लफ्ज यूज नहीं की, जब वो स्लीप पर थे, जब वो स्लीप पर अपनी जान दे रहे थे। उस वक्त उन्होंने खुदावन को ए बाप कहने की बजाय ए मेरे खुदा, ए खुदा, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया कहकर पुकारा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस वक्त वो हमारे गुनाहों को अपने लिए ऊपर लिए हुए, वो बाप से जुदा थे। इसलिए उन्होंने उनको बतौर खुदा मुखातब किया, ना के बाप। लेकिन बाकी सब जगहों पर, मौकों पर हम देखें तो यीशु मसीह और खुदावंद की कुर्बत के गहरे रिश्ते को हम देख सकते हैं। वो बाप और बेटे के मिलाप को हम देख सकते हैं कि वो हमेशा अपने बाप को ए बाप कहकर पुकारते थे। जब आप खुदा के हुजूर में जाते हैं और उसे बाप कहकर पुकारते हैं, तो किसी ऐसे देवता की बात नहीं हो रही जो कतई तौर पर बेगर्ज हो और सिर्फ रोब और रहनुमा के तौर पर बाप हो। हम एक ऐसी हस्ती की बात कर रहे हैं, बारे में बात कर रहे हैं, जो आपसे बेहद मोहब्बत करती है, आपको जाती तौर पर आप में दिलचस्पी लेती है और आपके साथ उस अपना गहरा ताल्लुक बनाना चाहती है। वो चाहती है कि हमारे साथ उसका ऐसा ताल्लुक हो कि हम उसको, वो हमें जाने और हम उसको जान सकें। आइए हम खोलते हैं 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 एंड 15। जॉन 1 वर्स 5, चैप्टर 5 वर्स 14 एंड 15। इसमें यूं लिखा हुआ है, और हमें जो उसके सामने दिलेरी है, इसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया। ये सुनने में अजीब नहीं लगता कि खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करें? कि अगर हम दुआ खुदावंद की मर्जी के मुताबिक करेंगे तो ही हमारी दुआ कबूल होगी, अगर हम अपनी मर्जी से मांगेंगे तो नहीं होगी। खुदा चाहता है कि उसको जाती तौर पर जाने, अपनी ख्वाहिशों को एक तरफ करके खुदा की मर्जी को जाने कि वो आपकी और हमारी जिंदगी में से क्या चाहता है। बिली ग्राम खुदावंद के एक बड़े खादम हैं। उनसे किसी किसी ने एक दफा सवाल किया कि आपकी जिंदगी कैसी है, आप कब दुआ करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि दुआ इंसान और खुदा के दरमियान एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जिसमें सिर्फ हमें अपनी बात कहनी ही नहीं बल्कि खुदावंद की बात सुननी भी है। यानी हम अपनी सारी दुआ तो कर लेते हैं, अपनी सारी ख्वाहिशें, अपनी सारी ज़रूरतें तो खुदावंद को बयान कर देते हैं, लेकिन खुदावंद की नहीं सुनते कि वो क्या कहते हैं। आप अपनी आम ज़िंदगी में देखें, जब आप अपने बाप से या किसी से बात करते हैं, तो आप जो भी आपकी ख्वाहिश होती है वो आप उसको बयान कर देते हैं कि फादर मुझे, बाप मुझे ये चाहिए है, बाप मुझे वो ले दो या ये कर दो। तो आपका बाप आपकी बात सुनता है और फिर उसको आंसर भी करता है कि ठीक है, अभी वक्त है, अभी वक्त नहीं है, मैं इसको इस टाइम पे ले दूंगा, या अभी थोड़ा इंतजार करो, या चलो अभी ले लो। तो हमें वो बात भी सुननी चाहिए। हमें अपनी बात खत्म करके, अपनी दुआ करके ये नहीं करना चाहिए कि ओके मैंने अपनी जरूरत बता दी है, खुदा जाने। हमें सुनना चाहिए कि खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा बाप आपकी ज़रूरत को आपके वक्त पर पूरा करता है, और कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन खुदावंद के नज़दीक हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर है। वो आपको अपने वक्त पर मुहैया करेगा, क्योंकि वो मुहैया करने वाला बाप है। वो यहोवा यरी है और वो मुहैया करता है। जब जब हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है। उसमें देर हो सकती है लेकिन वो देगा ज़रूर। इसलिए हमें खुदा से मांगते रहना चाहिए, और खुदा जानता है कि वो हम किन किन चीज़ों से के मोहताज है। वो हमारे मांगने से पहले जानता है, क्योंकि हमें उसने पैदा किया है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, इसमें यूं लिखा है, बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। खुदा का इंसान की जिंदगी का एक प्लान है जो उसने हमारी पैदाइश से पहले से बना कर रखा। आप जानते हैं कि जब हम पेट में ही होते हैं तो खुदा ने हमें तब से जानता है। वो हमारे बेवजूद मादे को जानता है। वो जानता है कि उसने उसने हमें खुद बनाया है। तो वो हम हमारे जिंदगी को जब वो
हमें बना रहा था उस वक्त से उसने हमारे बारे में सोचना शुरू कर दिया कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या करे। लेकिन हम जब पैदा होते हैं, बड़े होते हैं तो अपनी ज़िंदगी के कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमारा प्लान क्या है कि हम बड़े हुए, हमने तालीम हासिल की, हमने शादी की, हमने अपने बच्चे पैदा किए, उनकी पढ़ाई करना शुरू कर दी, उनके फ्यूचर, उनकी शादियाँ और हमारी ज़िंदगी का एंड हो गया। ओके, ये हमारी ज़िंदगी थी, हमने शुरू की और ख़त्म की बस। कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि खुदा हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है। खुदा ने हमें क्यों पैदा किया है? हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है? हमारा दुनिया में आने का क्या मकसद है? हम क्यों इस दुनिया में आए? इतने सारे लोग थे, हमें ही क्यों खुदा लेके आया? हमें ये जानने की ज़रूरत है क्योंकि हर इंसान को पैदा करने से पहले खुदा ने उसकी ज़िंदगी का एक मकसद उसको लिए बनाया है। वो प्लान जानने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है, वो है बाइबल मुकद्दस। हमें बाइबल को पढ़ने और अपनी ज़िंदगी में अमल में लाने की ज़रूरत है और खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में माँगते हैं और फिर पाक रूह हमारी शिफ़ायत करता है और हमें जो कुछ चाहिए होता है, वो पाक रूह हमारे लिए करता है। जो हमारी ज़िंदगी के प्लान हैं, जो हम जान नहीं पाते, वो खुदा हमारे आगे खोल के रखते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटी तुम्हें इस तरफ चलना है, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है, मैं तुम्हें दुनिया में इसलिए लेके आया था। उसको जानने के लिए हमें सिर्फ़ खुदा के पास जाना है, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है, दुआ करनी है, खुदावंद के हज़ूर अपने आप को पेश करना है कि ऐ खुदा मैंने अपने आप आपको दे दिया है। आप मेरी ज़िंदगी में अपने प्लान को पूरा कीजिए। आपने जो मुझे मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का जो मकसद आपने मेरी ज़िंदगी में ठहराया है, उसको पूरा कीजिए। फर्स्ट क्रंथियों चैप्टर 40 वर्स 15 में लिखा है, और इस तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए, हम नहीं जानते। मगर रूह खुद ऐसी आहें भर-भर कर हमारी शिफ़ायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। हम जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है। हमारी रूह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम जब तक अपने जिस्म को स्ट्रॉन्ग कर रखते हैं, हमारी रूह कमज़ोर रहती है। जब हमारा जिस्म कम होता है, हमारी रूह ताकत पाती है और उसके लिए हमें ज़ाती तौर पर कमज़ोर हैं। रूह हमें ताकत देती है। खुदा ने हमें एक मददगार के तौर पर अपना रूहुल कुद्दुस अता किया है, जो हमें सब कुछ सिखाएगा। खुदा सच्चा है, वो सच्चाई को कबूल करता है। वो चाहता है कि हम सच्चे दिल से उसके पास जाएँ और जो कुछ भी माँगे वो रूह और सच्चाई के साथ माँगे। रूह पाक है, वो गलत बातों को पसंद नहीं करता। जिस दुआ में हम रूह को अहम दर्जा देते हैं, वो हमारी दुआ कबूल होती है। दुआ हमें जितनी खुशी देती है और कोई चीज़ नहीं देती। दुआ हमारे दिल को सुकून देती है। दुआ में मखलूक अपने खालिक से बात करती है और जब वो बात रूह से होती है तो उसकी क्या ही बात। ये हमारा ज़हन है जो हमें दुनियावी और सोचों में मसरूफ़ रखता है। उसके लिए हमें रूह की मदद लेने की ज़रूरत है। जब हमारा जिस्म कमज़ोर होता है तो रूह ताकत पाता है और हम उन सब दुनियावी सोचों को ख़त्म करके खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को मज़बूत कर सकते हैं। इस रिश्ते को मज़बूत करने के लिए हमें हर रोज़ दुआ करनी चाहिए। हमें हर रोज़ खुराक की ज़रूरत है जो हमारी रूह को चाहिए। हमारी रूह की खुराक दुआ है और वो हम उसको हर रोज़ देते हैं। अगर हम एक दिन खाना नहीं खाते तो हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह अगर हम लोग दुआ नहीं करते तो हमारी रूह कमज़ोर हो जाती है। बेनिहिन कहते हैं, गॉड विल यूज़ ओनली वन एनीवन इफ यू पे द प्राइस। प्राइस इज़ प्रेयर। टाइम विद गॉड इज़ प्राइस। अगर कोई ये कीमत अदा नहीं करना चाहता तो क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। आजकल हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम बहुत बिज़ी हैं, हमारी ड्यूटी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पास वक़्त कहाँ है कि हम खुदावंद को दें। हम सुबह 2 मिनट की प्रे कर लेते हैं, रात को 10 मिनट की कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम बड़े अच्छे क्रिश्चियन हैं, हम दुआ करते हैं और हम खुदा को अपना वक़्त देते हैं और सारा दिन अपने सारे दुनियावी कामों में मसरूफ़ रहते हैं। क्या हम अपने सारे दिन में से कुछ वक़्त खुदावंद को नहीं दे सकते? ऑफ़ कोर्स दे सकते हैं, हम सब दे सकते हैं। खुदा आपके वक़्त की टाइप चाहता है, खुदा आपके वक़्त की अदयगी चाहता है।
खुदा चाहता है कि अगर आप दया यकी अपने रुपए पैसे से नहीं निकाल सकते तो कम से कम अपने वक्त की दया यकी खुदावंद, अपने वक्त को खुदावंद को दें। खुदावंद आपका वक्त चाहता है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक दफा किसी आलम से किसी ने सवाल किया कि मुझे कब दुआ करनी चाहिए। उस आलम ने जवाब दिया, मरने से एक दिन पहले। आदमी ने कहा, मुझे क्या पता मैं कब मर जाऊं। तो आलम ने कहा, फिर हर रोज दुआ करो क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन सा दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। जैसे उस दिन भाई बात कर रहे थे कि अगर खुदावंद की आमद आ जाए तो क्या हम लोग तैयार हैं। मैं तो तैयार नहीं थी, मैं सीरियसली कहती हूँ, मैं तैयार नहीं थी और मुझे बहुत डर लगा था। तो मैंने दुआ की, क्या खुदावंद मुझे थोड़ा वक्त दे दे कि मैं तैयार हो जाऊं। तो इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हम नहीं जानते कि कब क़यामत आ जाए, कब आमद आ जाए, खुदावंद की आमद हो जाए, कब सब कुछ रैप्चर हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए और हम सोचे एक दिन और मिल जाता तो अच्छा था, कल हम लोग तैयार हो जाते। हमें खुदा से हर रोज दुआ करनी चाहिए। आपने महसूस किया होगा, अगर आप डेली प्रे करते हैं तो एक दिन ना करें तो आप कुछ मिस करते हैं। अगर मैं अपनी प्रे एक दिन मिस कर देती हूँ तो मुझे सारा दिन लगा रहता है, वो सुबह दुआ नहीं की, मेरी दुआ नहीं हुई, शाम को दुआ करूँ और रात को अगर सो जाऊँ दुआ तो लेटे लेटे याद आता है वो दुआ नहीं की। वो भूख होती है रूह की, वो भूख है रूह को जो आपने उसको अपनी उसकी खुराक नहीं दी। रूह जब भूखा होता है तो हम दुआ करते हैं तो वो कुव्वत पाता है और खुदावंद से वो आपकी खुदावंद से मुलाकात की भूख होती है कि आप खुदावंद के पास जाएं, उससे बात करें। जैसे भाभी का भाई उस दिन बता रहे थे, खुदा इंतजार कर रहा है, इसमीना उठ दुआ कर। तो ऐसे ही है, अगर आप दुआ नहीं करते तो आप कुछ अपने अंदर फील करते हैं लेकिन आप उसको कभी कभी इग्नोर कर देते कि अच्छा चलो सुबह कर लूंगी, शाम को कर लूँ। लेकिन ऐसा है कि खुदा आपका हो सकता है खुदा मेरा और आपका भी इंतजार कर रहा हो। क्या पता हम भी इतने लकी हैं कि हमारा भी खुदा इंतजार कर रहा हो कि उठो दुआ करो या सोने से पहले दुआ कर लो। खुदा दुआ जो है वो आपको ताकत देती है। अगर आप अपने दिन का आगाज दुआ से करते हैं तो दुआ आपको सारे दिन गाइड करती है। वो आपको बुराई से लड़ने की ताकत देती है। दुआ से आपके फरिश्ते ताकत पाते हैं। अगर आप दुआ में ज्यादा वक्त देते हैं तो आप ज्यादा कुव्वत पाते हैं। अब क्या आपकी मर्जी है कि आपको कितना वक्त देना है, आप कितनी कुव्वत अपने फरिश्तों को देना चाहते हैं, आपकी रूह को देना चाहते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा को इनहेल करते हैं और दुनिया को एक्सहेल करते हैं। पाक रूह को इनहेल करते हैं और फ्लैश को एक्सहेल करते हैं। जीसस को इनहेल करते हैं और अपने आप को एक्सहेल करते हैं। दुआ हमारी जिंदगी है, दुआ ताकत है, दुआ विक्ट्री है हमारी शैतान के खिलाफ। दुआ हम सबकी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें सिर्फ और सिर्फ दुआ करनी चाहिए और अपनी सारी फिक्रें खुदावंद पर डाल देनी चाहिए। कंटिन्यू प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हर घड़ी दुआ करते रहना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी घड़ी हमारी दुआ कबूल हो जाती। हम दुआ करते हैं और सोचते हैं पता नहीं सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, पता नहीं कब होगी, और हम छोड़ देते हैं और हो सकता है कि वही दिन आपकी दुआ सुनी कबूल होनी और आपने छोड़ दिया। आपने दुआ करनी छोड़ दी कि ओहो ये तो हो ही नहीं रहा, छोड़ो इसको। आप मांगते रहें जब तक कि वो दरवाजा खुल नहीं जाता, आप खटखटाते रहें उस औरत की तरह जो लोग चैप्टर 18 में उस वक्त तक हिम्मत उसने दरवाजा काजी का खटखटाना नहीं छोड़ा, उसके पास जाना नहीं छोड़ा जब तक कि काजी ने उसका फैसला नहीं किया। आइए हम इस देखते हैं इस तमसील को। लूक चैप्टर 18 फर्स्ट वर्स से है। फिर उसने उससे अर्ज की कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता था ना आदमियों की उसको कुछ परवाह थी। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर, कि मुझे मद्दई जा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा, वो मैं खुदा से डरता हूँ और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा न हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम कर दे।
हम सीखते हैं कि जब तक वो उसके पास बार-बार जाती रही कि तंग आकर उसको उसका काम करना ही पड़ा, क्योंकि इसने तो मेरी जान छोड़नी नहीं है, तो चलो मैं इसका अब ये जो केस है इसको फिनिश करता हूँ, नहीं तो ये बार-बार आएगी और मुझे तंग करती रहेगी। ऐसा ही है, अगर हम माँगते रहेंगे तो हम ज़रूर पाएँगे। हमने छोड़ नहीं देना क्योंकि नहीं मिल रहा तो चलो ठीक है अभी रहने दो बस खत्म। हमें माँगते रहना चाहिए, खटखटाते रहना चाहिए जब तक कि खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं। जब तक आप उसको आपको आपकी वो ख्वाहिश, आपकी वो ज़रूरत पूरी ना हो जाए, उस वक़्त तक माँगते रहें, माँगते रहें। खुदा को आपको देना पड़ेगा। वो आपका बाप है, वो कैसे आपसे अब वो हर वो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है, वो कैसे आपको नहीं दे सकता? आप अपने बाप से माँगते हैं, तो क्या वो आपकी ज़रूरत पूरी नहीं करता? कभी-कभी आपके दुनियावी बाप के पास भी कुछ वक़्त होता है कि वो चीज़ आपके उस वक़्त उस काम की नहीं होती या उस वक़्त उसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप बच्चे हैं, आप सोचते हैं कि ओके, मुझे ये चीज़ चाहिए, पापा ले दो, पापा ले दो। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाए ले दूँगा, थोड़ा ऐसा कर ले दे दूँगा। ओके ठीक है। खुदा ये जानने की कोशिश करता है कि ओके मेरे बे जानता है कि वो आपको उसकी कब सही ज़रूरत है, क्या वक़्त है उस चीज़ का। वो उसको उसके टाइम पे मुहैया करेगा। हमें जल्दी है हर चीज़ हासिल करने की, हमें जल्दी है हर चीज़ फटाफट हमें मिल जाए, जल्दी-जल्दी मिल जाए। हर चीज़ में हम लोग हो जाए, जो कुछ हमने माँगा है, जैसे ही मुँह से निकाला है उसी वक़्त हमें मिल जाए। खुदा को उसका टाइम दीजिए। खुदा अपने वक़्त पर हर चीज़ को मुहैया करेगा। यशायाह चैप्टर 62 वर्स 7 में लिखा है, और जब तक वो इस यरूशलेम को कायम करके रूहे ज़मीन पर महमूद ना बनाए, उसे आराम ना लेने। दीज़ आर अमेजिंग वर्ड्स ऑफ गॉड। यहाँ पे लिखा है कि खुदा को तंग करते रहो, उसे आराम ना लेने दो। दुआ करते रहो, दिन रात, सुबह शाम, चलते फिरते, उठते बैठते। खुदावंद को रेस्ट ना करने दे जब तक वो आपकी दुआओं का जवाब ना दे। खुदावंद खुद कह रहा है, वो चाहता है कि आप उसको आराम ना लेने दें। आप दुआ करते रहें कि खुदावंद मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो, जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी मर्ज़ी है, मेरी ज़िंदगी में पूरी करो। आप दुआ खुदा से माँगते रहें। ईमानदार की ज़िंदगी की 2 अहम सरगर्मियाँ हैं जो उसे हर रोज़ करनी चाहिए। ये 2 ऐसे मज़बूत स्तून हैं जिन पर ईमानदार की ज़िंदगी का रोज़मर्रा ज़िंदगी का इन्हिसार है। कलाम खुदा को पढ़ना और दुआ करना। कलाम के ज़रिए हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं और दुआ से हम खुदा से बात करते हैं। यानी खुदा हमसे जो कहना चाहता है वो उसने अपने कलाम में कह दिया है, हमें वो सुनना है और उस सुनने के मुताबिक हमें खुदा से बात करनी है। ओके खुदाया, ओके खुदावन, मैंने आपकी बाइबल में से ये पढ़ा, आपके कलाम में ऐसा लिखा है, अब मैं उसको अपनी ज़िंदगी में लेता हूँ। जॉर्ज मिलर एक अजीम मर्द खुदा थे। किसी ने एक बार उनसे पूछा कि आप कितना वक्त दुआ में गुजारते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी। मैं दुआया ज़िंदगी बसर करता हूँ। मैं चलते हुए दुआ करता हूँ, मैं लेटे हुए दुआ करता हूँ, मैं सुबह उठते ही दुआ करता हूँ और मुझे उन दुआओं का जवाब मिलता है। दुआ करते रहना चाहिए। हमें भी अपनी ज़िंदगी में दुआ करते रहना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि खुदा बाप आपने जो कुछ भी हमें दिया हम आपका शुक्र अदा करें और जो हमारी कमियां कमजोरियां हैं आप उनको पूरा करें। दुआ का अवलिन मकसद खुदा को जलाल देना ही है। अपनी मर्जी के मुताबिक खुदा को राजी करने की कोशिश करना दुआ नहीं कि हमने जो कहा है खुदा वो करे। हमें खुदा को जलाल देना है, हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुदा को राज़ी नहीं करना कि खुदाया ये दे दे मैनू, खुदाया ये मुझे दे देना, खुदाया प्लीज़ मुझे ये कर देना, ये कर देना। हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। दुआ करने का असल मकसद तो ये है कि आप खुदा के कादिर मुतलिक होने और उसकी अज़मत का इकरार करें और अपनी मर्ज़ी को उसकी पाक और कामिल मर्ज़ी के मुताबिक कर दें कि खुदाया जो आपकी मर्ज़ी है, खुदा बाप जो आप चाहते हैं वो हो। खुदा हमारी ज़िंदगी को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक दुआ हमारी ज़िंदगी को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो तकलीफ में या बीमारी में होते हैं तो उस वक़्त बड़ी दुआ करते हैं, ओ खुदाया प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस मुश्किल से निकाल दे, मेरी मदद कर, मेरा जो भी। लेकिन जैसे ही वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, वो मुश्किल हल हो जाती है, वो फिर भूल जाते हैं और फिर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाते हैं।
हमें खुदा से हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए, दुख में, सुख में, परेशानी में, मुसीबत में। शुक्र मैं आई थिंक कि शुक्र अच्छे हालात में ज़्यादा शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए, ज़्यादा खुदावंद के करीब रहना चाहिए। दुख में तो सब रहते हैं, दुखी होगा तो इंसान खुदा के पास ही जाएगा। लेकिन अगर आपके हालात अच्छे हैं, आप खुश हैं, आप अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो आपको ज़्यादा शुक्र करना चाहिए कि मैं खुदा आपका शुक्र करती हूँ, आपने मुझे हर मुसीबत से, परेशानी से, बीमारी से बचा के रखा। आप मुझे ऐसे ही सँभालते रहें, जैसा अब तक आपने मुझे सँभाला। दुआ हमें हमारी खुदगर्ज़ी को भी हमारी ज़िंदगी में से ख़त्म करती है। हम कहते हैं ऐ बाप कहकर दुआ करते हैं, अक्सर हम जब भी दुआ करते हैं ऐ बाप, ऐ हमारे बाप कहकर दुआ करते हैं। हमेशा कहते हैं ऐ हमारे बाप, हमारी दुआ रबानी का स्टार्ट ही ऐसा है, आवर फादर, आवर हेवनली फादर। हम ये नहीं कहते कि ऐ सिर्फ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप। खुदा ने हमें जो पैटर्न दिया है, जो हमें दुआ रबानी की शक्ल में एक नमूना दिया है, उसमें सबसे पहले यही लिखा है ऐ हमारे बाप, कि हम सबके बाप, पूरी कलीसिया के बाप, सब क्रिश्चियंस के बाप, वो हमें हाँ, हमें सब हम सबको एक साथ एक जैसा देखता है। दुआ ऐसी चीज़ है जो सिर्फ खुद के लिए नहीं हो सकती। दुआ तमाम ईमानदारों की बरादरी को खुले दिल से कबूल करती है। तो जब भी आप दुआ करें, सिर्फ अपने लिए ना करें, बल्कि आप सब ईमानदारों के लिए करें। अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, इवन खुदा ने तो कहा है कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो। तो फिर हम अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त मुसीबत में है या परेशानी में है, बीमारी में है, उनके लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए। हर वक्त हमें दुआ करते रहना चाहिए। इफिसियों चैप्टर 6 वर्स 18 में लिखा है, मैं यूं मरकूम है कि और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करो और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। भाई भी अक्सर कहते हैं कि उनको भी दुआ की ज़रूरत है। वो हमारे लिए घंटों दुआएं करते रहते हैं कि खुदावन इन सबको ये दे, इनके फाइनेंशियल इशू ठीक कर, इनको बीमारियों से निजात दे, इनको अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर। तो क्या हमें भी उनके लिए दुआ नहीं करनी चाहिए? हमें भी उनके लिए दुआ करनी चाहिए। उनको जब भी अपनी दुआ करें, अपनी पर्सनल प्रे करें, उन सबको भी याद करें, उनके फैमिलियों को, उनके बच्चों को, सब पार्टनर्स को, मिनिस्ट्री को, हर एक को, सब बीमारों को, जिन जिन के लिए रिक्वेस्ट होती है, उनको अपनी दुआ में याद रखा करें। यहाँ लिखा हुआ है, इस ये आयत जो हमने पढ़ी है, इसमें लिखा है कि और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करो और मिन्नत करते रहो और इस गर्ज से कि जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो, सबके लिए। यहाँ लिखा हुआ है सबके लिए, सिर्फ एक या दो के लिए नहीं, सबके लिए। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। अगर आप सिर्फ अपना ही ध्यान आपका ध्यान सिर्फ अपने लिए या अपनी ही जात के लिए होगा, तो फिर दुआ का वो मकसद जो तालीम खुदा ने हमें दी है, वो नहीं पूरा होगा। वो सिर्फ आपका बाप नहीं, वो मेरा और आपका और हम सबका बाप। वो चाहता है कि हम अपने बहन भाइयों के लिए भी दुआ करें, जो मुश्किल में है, जो परेशानी में है, जो मुसीबत में है, हम उनके लिए भी दुआ करें। जब हम अपने लिए मांगते हैं तो उनके लिए भी बरकत चाहें कि खुदा पाक यहाँ आपके पास जो बरकतें हैं, आप उनसे उनको भी अपने बहन भाइयों के लिए भी उनको मांगे कि आप ए बाप, आपने मुझे ये चीज़ दी, आपने मुझे ये बरकत दी है, मेरे भाई को भी, मेरी बहन को भी इससे बरकत दे, नवाज़े। आपने देखा कि मैं इस बात को ख़त्म करूँगी, मैं इस आखिरी आयत के साथ इस बात को ख़त्म करूँगी कि जब अय्यूब की सीरी को खुदा ने बदल दिया, इस वजह से कि उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की। जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की, तो खुदावन ने उसकी मुश्किलात जो थी वो ख़त्म कर दी। अय्यूब की सीरी को खुदा ने बदल दिया जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की। यानी खुदा को पसंद आया कि उसने अपने लिए नहीं दुआ की कि खुदाया ओके मैं अब बहुत हो गया, खुदाया मेरी मुसीबत को ख़त्म कर। उसने कहा कि उसने जब अपने दोस्तों के लिए दुआ की, तो वो बात खुदा को अच्छी लगी। खुदा ने कहा इसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसने अपने दूसरों बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए दुआ की है। तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना, उसके दोस्तों को भी बरकत दी और उसकी मुश्किलात को भी ख़त्म कर दी।
इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुदा के कलाम को पढ़िए, पढ़ते रहें, दुआ में मशगूल रहें और खुदावंद खुदा से अपनी बरकतें हासिल करते रहें। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।